जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आज के सेशन में जो है आप सभी साथियों को आधुनिक भारत कराने वाले हैं। आपको ज्ञान बिंदु सर का दोस्तों इससे पहले वन आप 2 पढ़ाने से पहले 1 के बारे में बता दें। 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, वहाँ पे जाके देखिए चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट अपलोड है दोस्तों। आज जो चैप्टर 2 होने वाला है, चैप्टर 2 का भी पहला पार्ट अपलोड है दोस्तों, उनको देख लीजिए। नहीं देखें तो चैनल पे विजिट कीजिए, जाके देखिए। आज जो है पार्ट 2 होने वाला है और आपको ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए दोस्तों हम आपको डायरेक्ट क्लास को लेके चलेंगे। क्लास को ले जाने से पहले छोटा सा काम सब मिलकर कर लीजिए। सेशन पसंद आ जाए दोस्तों, सेशन को लाइक कर लीजिए। छोटा सा परिवार है, शामिल हो जाइए और अपना भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को लेकर चलते हैं। चलिए साथियों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ दोस्तों 41 में कि भारत में जो है भारतीय वस्त्रों निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय दोस्तों किसे जाता है, बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका डचों का ऑप्शन नंबर सी इनका आंसर आ रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग 42 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखा है डचों की व्यापारिक व्यवस्था किस पर आधारित है दोस्तों, बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहले ऑप्शन को देखिए तब आंसर बता दीजिए दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर आपके सामने ला देते हैं। चलिए यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने आ चुका है दोस्तों, देख के बता दीजिए कौन सा आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर काटेल बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे। यहाँ पे ए इनका सही होता है दोस्तों आंसर। तो 43 में जो प्रश्न क्या था दोस्तों, डच राजा मार्तंड वर्मा है किस युद्ध में पराजित होने के कारण उसकी राजनीतिक केरल में समाप्त हो गई थी दोस्तों, किस युद्ध के कारण दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों, कोलाचेल के युद्ध के कारण दोस्तों। यहाँ पर इनका राइट आंसर सही होगा। तो यहाँ पे 40 नंबर जो प्रश्न कहता है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी दोस्तों, बता दीजिए। 44 का राइट आंसर क्या सही दीजिएगा दोस्तों। डच दे रहे दोस्तों, यहाँ पे बी नंबर इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो 45 में कहता है निम्नलिखित में से ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था दोस्तों। यहाँ पे 45 का बता दीजिए। तो 45 का दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो यहाँ पे लिवेंट कंपनी ए नंबर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ए इनका करेक्ट आंसर लिवेंट कंपनी होता है। तो 46 प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था दोस्तों, किसके लिए किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ए नंबर कुछ व्यापारियों के लिए लंदन जाने के लिए किया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 47 में थोड़ा सा प्रश्न लॉन्ग है दोस्तों, इनको ध्यान से पढ़िएगा। 31 दिसंबर 1600 को किसने रॉयल चार्टर राज अधिकार पत्र जारी का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया था दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोग। 47 का बता दीजिए दोस्तों कौन सा आंसर दीजिएगा आप लोग। तो 47 नंबर प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे दे रहे दोस्तों रानी एलिजाबेथ ने किया था दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर सही होता है। तो 48 में जो प्रश्न कहता है उस जहाज का नाम क्या था दोस्तों जिसमें विलियम हॉकिंस पहली बार भारत आए थे दोस्तों, बता दीजिए। 48 का राइट आंसर क्या सही होगा। बिहार पुलिस के साथ साथ दोस्तों आप लोग बिहार दरोगा भी तैयारी करें दोस्तों, उसमें भी ये सब प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों 48 का राइट आंसर क्या दीजिए दोस्तों। यहाँ पर आप लोग जो है हेक्टर बता रहे दोस्तों, यहाँ पे डी इनका राइट आंसर सही होगा, हेक्टर। तो दोस्तों यहाँ पे 49 में प्रश्न कहता है कि विलियम्स दोस्तों हॉकिंस के संदर्भ में कौन सा कथन दोस्तों यहाँ पे सही है। आपको ऑप्शन को देखना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आपको देख के बताना पड़ेगा। तो दोस्तों 49 का राइट आंसर क्या दीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपका पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। हॉकिंस 1908 में सूरत पहुंचा तथा 1909 में आगरा दरबार में जहांगीर से भेंट की दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता दोस्तों, याद रखिए। दूसरे में लिखा है जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान उपाधि दी थी दोस्तों। यहाँ पर दोनों ही पॉइंट आपका सही होता है, ए भी दोनों ही करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे 50 में जो प्रश्न कहता है कि 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर से किस अंग्रेज ने व्यापार करने की अनुमति पाने का सफल हुआ है दोस्तों, बता दीजिएगा। तो दोस्तों 50 का राइट आंसर क्या सही दीजिए तो बता दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 का कौन सा दीजिए दोस्तों। यहाँ पे कैप्टन मिल्टन बता रहे दोस्तों, यहाँ पे बी इनका राइट आंसर सही होगा 50 का। 51 जो 52 प्रश्न वो पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है किसकी अनुमति से अंग्रेज ने सूरत में अपना पहला जो है कारखाना स्थापित किया था दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले ध्यान से रोक के, इनके बाद ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। ऑप्शन देखने के बाद इनका आंसर का जवाब दे दीजिए दोस्तों। तो 51 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं किनका किनका सभी का सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जहांगीर दे रहे बी नंबर इनका करेक्ट आंसर बी नंबर होता है। चलिए हम लोग चलेंगे। 52 नंबर प्रश्न में कहता है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को रब्बा लीग के स्थान पर हराया था दोस्तों, बता दीजिए। तो 52 प्रश्न का राइट आंसर बता रहे दोस्तों थॉमस जो है बेस्ट यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे डी का राइट आंसर सही होगा। तो 53 में जो प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स
प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के अजमेर दरबार पहुंचा। 53 का राइट आंसर क्या सही होता है दोस्तों, बता दीजिएगा। तो 53 नंबर प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे क्या आंसर देते हैं दोस्तों, सर थॉमस रो बता रहे हैं, यहाँ पे सी इनका राइट आंसर सही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज दोस्तों जहांगीर के समय में भारत नहीं आए थे। 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, यहाँ पे एडवर्ड टेरी बता रहे दोस्तों, यहाँ पे सी इनका राइट आंसर सही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 55 प्रश्न को पढ़िएगा, मिलान चिन्ह करने का है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। लिखा है अंग्रेज द्वारा स्थापित कंपनी और स्थापना वर्ष दोनों ही आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट दोस्तों, पेपर के लिए बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या सही देते, 55 का राइट आंसर बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पहले तो मिलान कर लीजिए दोस्तों, किनका किनका आंसर सही होगा। तो यहाँ पर हुगली का दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, हुगली का 1651 इनका सही होता है। चलिए यहाँ पे एक का सही होता है। मद्रास दोस्तों स्थापना वर्ष क्या होता है दोस्तों, बता दीजिएगा। बी का कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, बी का दोस्तों 1939 बता रहे दोस्तों मद्रास का। तो यहाँ चलिए एक दो को मिल गया। सूरत का दोस्तों यह तो आप सभी को जानते हैं, सूरत का स्थापना कब हुआ था, जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर सी का दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होने वाला, सी का 1913 बता रहे दोस्तों, यहाँ पर आपका सही आंसर आता है। यहाँ पे मुंशीपट्टनम का कौन सा होगा दोस्तों, मुंशीपट्टनम का डी का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। तो डी का दोस्तों यहाँ पर बता रहे 1911, तो आपका राइट आंसर सही होगा। 1633 में यहाँ पे बालासोर इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ये भी याद आप रखिएगा। चलिए साथियों हम लोग 56 प्रश्न को पढ़ते चलते दोस्तों। 56 में क्या लिखा है प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से। लिखा है दोस्तों अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम तथा जो है भचोड़ में अपनी व्यापारिक कोठियों का स्थापना की थी दोस्तों। किस वर्ष स्थापना किया था दोस्तों, बता दीजिए। कौन सा ऑप्शन सही देते हैं दोस्तों आप लोग 56 का। तो दोस्तों 1623 ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर सही होता है। तो 57 में प्रश्न कहता है कि पूर्वी भारत में अंग्रेज द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था दोस्तों। ये प्रश्न आपके पेपर में कन्फर्म जो है देखने को मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पे बालासोर बता रहे, तो यहाँ पे डी इनका राइट आंसर सही होगा, बालासोर करेक्ट आंसर होता है। 58 में लिखा 1939 में दोस्तों अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया दोस्तों, बता दीजिए। तो दोस्तों ये पे कौन सा ऑप्शन सही होने वाला, 58 का बता दीजिए। तो 58 का चंद्रगिरी के राजा से दोस्तों लिया था दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होता है। तो 59 में प्रश्न कहता है गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज के नाम सुनहला फरमान कब जारी किया था दोस्तों, बता दीजिए। 59 का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे चलिए ऑप्शन आपको देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होने वाला है बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देखने के बाद आपका कौन सा ऑप्शन देते हैं, 1632 दे रहे तो बी दे रहे, तो बी इनका सही आंसर है। तो 60 में कहता है कि किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था दोस्तों, यहाँ पे कौन सा आंसर सही दीजिएगा। तो 61 प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे औरंगजेब इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 62 प्रश्न में कहता है कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को 1.5 लाख रुपये मुआवजा का तौर पर वसूल किया दोस्तों, बता दीजिए। 62 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे 62 प्रश्न का औरंगजेब ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर सही होता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो 63 प्रश्न में कहता है भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ, निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था दोस्तों। यहाँ पे 63 का राइट आंसर क्या सही दीजिएगा दोस्तों। 63 का राइट आंसर जो आप लोग यहाँ पर बी नंबर देते हैं, सुतानाती कलिकाता गोविंदपुर दोस्तों, यहाँ पे तीनों ही इनका राइट आंसर सही होता है, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 63 का। तो 64 का जो प्रश्न कहता है दोस्तों, यहाँ पे फोर्ट विलियम परिषद के जो प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों, ये प्रश्न आपको कंफर्म देखने को मिलेगा पेपर में दोस्तों, ये प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। तो 64 प्रश्न 64 का चार्ल्स आलर दे रहे दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है बी इनका राइट आंसर सही होगा। तो यहाँ पे 65 में प्रश्न कहता है दोस्तों, विचार करें, आप लोग विचार करें, बहुत एक्सपर्ट हैं, बता दीजिए दोस्तों 65 का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यहां पर जो प्रश्न कहता है कलकत्ता को दोस्तों अंग्रेज ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया था दोस्तों, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरे में लिखा कलकत्ता 1774 से लेकर 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रही दोस्तों, यहां पर दोनों ही आपका पॉइंट सही होता है, 1 और 2 दोनों ही कथन आपका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे 66 में जो प्रश्न कहता है मुगल सम्राट
फर्रुखसियर दोस्तों का इलाज कराने वाले कंपनी उस डॉक्टर का क्या नाम था दोस्तों, ये प्रश्न आपसे कह रहा है। डॉक्टर का नाम पूछा जा रहा है दोस्तों, 66 का बता दीजिए। तो 66वें प्रश्न का दोस्तों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आ रहा है विलियम जो है यहाँ पे हैमिल्टन बता रहे दोस्तों, यहाँ पे ए इनका राइट आंसर सही होता है, याद रखिएगा। 67 में जो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश इतिहासकार ने जो है फर्रुखसियर जो है द्वारा ब्रिटिश कंपनी को जारी फरमान को कंपनी का जो है महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा है दोस्तों। यहाँ पे 67 का अपने प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा तब आंसर दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए अब आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, यह भी याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 68 का जो प्रश्न कहता है 18वीं शताब्दी के जो है मध्य ब्रिटिश दोस्तों इंग्लिश ईस्ट इंडिया के द्वारा बंगाल के निर्यात प्रमुख पण्य पदार्थ जिसको कहते हैं दोस्तों क्या थे दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे 68 का राइट आंसर, पहले वीडियो को रोक लीजिए और अच्छे से इनको पढ़िए तब आंसर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या आंसर दीजिएगा, तो दोस्तों 68 का राइट आंसर क्या सही होता है आपका, तो बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो 68 का दे रहे दोस्तों कपास, रेशम, सोरा और अफीम दोस्तों, यहाँ पे आपका डी राइट आंसर सही होता है, डी वाले करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे 69 प्रश्न में 69 में कहता है दोस्तों निम्न कथनों पर विचार करके बता दीजिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों 69 प्रश्न का दोस्तों यहाँ पर आपका तीनों ही पॉइंट सही है। यहाँ आप अच्छे से पहले पढ़ लीजिए तीनों पॉइंट को, यहाँ पे 1 2 3 तीनों ही पॉइंट आपका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 70 में जो प्रश्न कहता है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर चली गई थी दोस्तों, बता दिए दोस्तों। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा 70 का, तो दोस्तों 70 प्रश्न का 1745 आंसर दे रहे, सी नंबर इनका राइट आंसर सही होता है। 71 में जो प्रश्न कहता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी दोस्तों, तो 71 का कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है बता दीजिएगा दोस्तों। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया जो ही कंपनी स्थापित हुई थी दोस्तों, यहाँ पे कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा। 71 प्रश्न का कहते हैं लुई 14वें का शासनकाल में दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सभी का सही होता है। तो 72 प्रश्न में कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जो फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना जो है संस्थापक माना जाता है, बता दीजिए 72 प्रश्न का। तो 72 प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दीजिए दोस्तों, आप लोग सी नंबर दे रहे तो आपका सी करेक्ट आंसर होता है 72 का। तो 73 प्रश्न में जो लिखा है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किसके नीति में जो है खोला गया था दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा रहेगा पेपर के लिए दोस्तों, आप लोग याद जरूर रखिएगा। आप बिहार दौरा का भी तैयारी करें दोस्तों, उनके लिए भी ये क्वेश्चन जो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों, आप बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बता रहे थे दोस्तों, यहाँ पर आपका सी इनका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेकोइस कोरो दोस्तों यहाँ पे बता रहे हैं आपका जो है सी इनका राइट आंसर सही होता है, याद रखिएगा। 74 प्रश्न में कहता है कि फ्रांसीसियों जो है मुसलीपट्टनम में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी कब स्थापित की गई थी दोस्तों, 74 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों 74 प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे जो आंसर दे रहे दोस्तों 1669 इनका सही आंसर होगा, बी इनका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे 75वें प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, लिखता है 1774 में पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी दोस्तों, बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा दोस्तों पेपर के लिए। यहाँ पे 75वें प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे दे रहे हैं दोस्तों फ्रोको मार्टिन बता रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर सही होगा। 1774 में पांडिचेरी का स्थापना किसने की थी बता दीजिए, यहाँ पे फ्रेको मार्टिन बता रहे हैं। तो 76 प्रश्न का देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है। आपको कथन को गलत पहचानना पड़े दोस्तों, कौन सा कथन गलत है। आपको थोड़ा सा लॉन्ग प्रश्न है, आपको डायरेक्ट आंसर की ओर लेकर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी इनका जो है गलत होता है दोस्तों, ऑप्शन याद रखिएगा, इनका राइट आंसर सी होगा। तो 77 जो प्रश्न में कहता है फ्रांसीसियों ने किस वर्ष मॉरिशस पर अधिकार प्राप्त किया था दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे 77 का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे मॉरिशस पर जो है अधिकार प्राप्त किया था 1721 में, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर है। 78 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों कथन कौन सा सही है बता दीजिए। यहाँ पे 78 प्रश्न का दोस्तों यहाँ पर आपका देख लीजिए पॉइंट को, पहले 1 और 3 आपका सही आंसर होता है दोस्तों, यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से रोक के वीडियो को। 1 और 3 आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 79 प्रश्न में कहता है दोस्तों 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है दोस्तों, ये आपके संबंध में कौन सा सही बता दीजिए 79 प्रश्न का। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर उपयुक्त में से सभी पॉइंट जो यहाँ पर आपका सभी का सही है। पॉइंट को यहाँ पे पढ़ लीजिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे तीनों ही पॉइंट आपका सही है। सेशन का लास्ट प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इनको पढ़ लीजिए तब राइट आंसर बताइए दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है 17वीं शताब्दी पहले चतुर्थ में निम्नलिखित में से कहाँ
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना के कारखाने स्थित था दोस्तों, बता दीजिए यहाँ पे कौन सा पॉइंट आपका सही होगा। 80 का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, केवल दो दोस्तों, एक यहाँ पे आपका सही होता है यहाँ पर, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 स्थापना 1600 में हुआ था दोस्तों, ये भी प्रश्न को याद रखिएगा। और आपको टोटल जो यहाँ में आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन करवाए थे, 40 में से कितना सही कर पाए दोस्तों ये जरूर बता दीजिएगा। और सेशन कैसा लगा दोस्तों ये लिख दीजिएगा। सेशन कभी भी लाइक ना के दोस्तों कर लीजिए और अपना परिवार में छोटा सा परिवार शामिल हो जाइए और अपना भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ तक बने रहने के लिए दोस्त, मेरी बहन और भाई को दिल से धन्यवाद करते हुए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।